गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको क्लेम करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2020 जो रिटर्न फाइल होनी है सितंबर महीने की ड्यू डेट, उस दिन तक अगर आप ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज वो क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा। ये लगभग सारी चीजें पता है लोगों को, लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर आ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट से रिलेटेड, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2020 में एक चेंज किया गया था, उसी को लेकर के ये कंफ्यूजन जो है वो निकल के आया है। तो आज मैं आपको सेक्शन 16(4) क्या कहता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 टैक्स इनवॉइस के रिस्पेक्ट में और डेबिट नोट के रिस्पेक्ट में, इन दोनों ही चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ऑन ह्यूज डिमांड जीएसटीआर 9 और 9C का थर्ड बैच, जी हाँ फ्रेंड्स, ये जीएसटीआर 9 और 9C जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड होनी है फाइलिंग 30 सितंबर 2020 से पहले, इसकी दो बैचेस ऑलरेडी जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज की गई है। अब ये हमारा थर्ड बैच ऑर्गेनाइज किया गया है 16 अगस्त 2020 को 11 बजे से 2 बजे तक। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है और अपनी सीट जो है जल्द से जल्द बुक कर लेनी है। बुकिंग कंप्लीट होने के बाद सीट्स अवेलेबल नहीं रहेंगी। 9(9)C फाइनेंशियल ईयर 18-19 का 17-18 का डेटा किस तरीके से आप रिफ्लेक्ट करेंगे, अलग अलग केस स्टडीज इसमें बताई जानी है। अब देखिए, जो सेक्शन 16(4) है, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 क्या बात करता है? सेक्शन 16 जो है वो हमारे पास है इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस की बात करता है। इसका सब सेक्शन 4 कहता है अगर आपको किसी भी एक टैक्स इनवॉइस का क्रेडिट लेना है तो उसके लिए जो लास्ट डेट होगी, वो लास्ट डेट आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? वो लास्ट डेट आप डिटरमाइन करेंगे जिस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है, अभी मैं सिर्फ इनवॉइस की बात कर रहा हूं, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो सितंबर की रिटर्न जानी है, इसकी जो ड्यू डेट है, इस दिन तक आप क्लेम कर लें। कहने का मतलब है, सिंपल लैंग्वेजेस में अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनेंशियल ईयर 1920 का कोई भी इनवॉइस आप कब तक क्लेम कर सकते हैं? वो आप क्लेम कर सकते हैं सितंबर 20 की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट तक। अब इसकी ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2020 इन जनरल केसेस। तो इस दिन तक आपको कोई भी इनवॉइस जो 1920 का होगा 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच जो भी टैक्स इनवॉइस आपका आया, उसका क्रेडिट अगर आपने नहीं लिया है तो आप 20 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करके ले सकते हैं। ये तो हुआ टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। लेकिन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो बिफोर अमेंडमेंट है, वो कहता है अगर आपको किसी एक डेबिट नोट का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपको चेक करना है कि वो डेबिट नोट जिस टैक्स इनवॉइस के रिस्पेक्ट में बना, मतलब लेट सपोज आपका एक डेबिट नोट नंबर है 1 जिसकी इशुएंस डेट है 1 फरवरी 2020। मैं आपको दो सिचुएशन बताऊंगा। एक डेबिट नोट है, डेबिट नोट नंबर 1 जो 1 फरवरी 2020 को बना, लेकिन ये जिस टैक्स इनवॉइस के रिस्पेक्ट में बना है वो इशू हुआ है 1 जनवरी 2020 को। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में बोला हुआ है कि डेबिट नोट का क्रेडिट लेने के लिए आपको जो है डेबिट नोट का डेट ऑफ इशू नहीं देखना है, आपको देखना है ये जो डेबिट नोट है ये जिस टैक्स इनवॉइस के रिस्पेक्ट में आया है वो कब इशू हुआ। इस केस में 1 जनवरी 20 को ही इशू हुआ है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का फाइनेंशियल ईयर सेम है। तो आपको क्रेडिट कब तक मिलेगा? ये मिलेगा आपको 20 अक्टूबर 2020 तक अगर आप फाइलिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा चेंज, डेबिट नोट आपको मिल रहा है 1 अप्रैल 2020 यानी कि
फाइनेंशियल ईयर 2021 में। लेकिन ये जो टैक्स इनवॉइस है जिसके रिस्पेक्ट में आपको डेबिट नोट दिया जा रहा है वो कब इशू हो रहा है? वो इशू हुआ है 1 जनवरी 2020 को, जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल में बताया था। तो 1 जनवरी 2020 जो है इसका फाइनेंशियल ईयर हुआ 1920 और जो डेबिट नोट इशू हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 2020। तो इस डेबिट नोट का जो क्रेडिट है, इस डेबिट नोट का क्रेडिट लेने के लिए आपको क्या देखना है? आपको डेबिट नोट का जो इशुएंस डेट है 1 अप्रैल 2020 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021, तो क्या आप फाइनेंशियल ईयर 2021 को मारेंगे सेक्शन 16(4) की एलिजिबिलिटी के लिए? कहने का मतलब है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 देखें तो इस डेबिट नोट का क्रेडिट आप ले सकेंगे 30 सितंबर 2021 तक। लेकिन अभी जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि आपको कोई भी डेबिट नोट जिसका इनवॉइस हमारी सिचुएशन में, हमारे केस में इसका जो टैक्स इनवॉइस है ये इशू हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 1920, इससे रिलेटेड डेबिट नोट जो अप्रैल 20 में इशू हुआ है इसका भी क्रेडिट आपको 30 सितंबर 2020 यानी कि सितंबर की जो ड्यू डेट है उस दिन तक क्लेम कर लेना पड़ेगा, यानी कि 20 अक्टूबर 2020 तक। सर ये चीजें तो पता ही हैं, इसमें नया क्या है? अब मैं आपको बता दूं नया क्या किया है इन्होंने। जो फाइनेंस एक्ट 2020 आया उसमें इन्होंने 16(4) को अमेंड करा। इन्होंने क्या करा, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट की लिंकिंग को वहां से हटा दिया। अभी जो मैंने आपको बताया कि टैक्स इनवॉइस का जो डेट है वो डेट देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ डेबिट नोट। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि टैक्स इनवॉइस की डेट नहीं देखेंगे, अब हमें देखना है डेट ऑफ इशुएंस, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट। यानी कि अगर आपका 1 अप्रैल 2020 को डेबिट नोट इशू हुआ तो इसे आप क्लेम कर सकते हैं 20 अक्टूबर 2021 तक, क्योंकि डेबिट नोट आपका 1 अप्रैल 2020 का बना हुआ है। इनवॉइस कभी का भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी पॉइंट को लेकर के लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ये अमेंडमेंट तो हो गया, अब यहाँ पर एक और कैच है, अमेंडमेंट तो हो गया लेकिन अभी ये अमेंडमेंट जो है वो नोटिफाई नहीं किया गया है। यानी कि अभी ओल्ड प्रोसेस जो था, जो मैंने आपको पहले बताया है उसी को फॉलो करना है। न्यू प्रोसेस को अभी आप फॉलो नहीं करेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या चेंजेस हुआ है और इसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है। अब आपको रिकंसिलिएशन जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल यहाँ पे फ्री होती है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नीचे दिया गया है एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड अपडेट जो है वो चाहिए आर्टिकल के फॉर्म में, टैक्स मैगजीन के फॉर्म में, तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके और अपनी सब्सक्रिप्शन जो है ई मैगजीन एंड विथ प्रिंटेड कॉपी दोनों ही ऑप्शंस के अंदर आप ले सकते हैं। ये प्राइस डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है अलग अलग प्लान्स के अंदर। डिटेल्स के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।